नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक विशेष योग के बारे में। जी हां, ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा योग है जिसने आप सभी को काफी ज्यादा डराया हुआ है, काफी ज्यादा भ्रमित किया हुआ है और आप सभी को काफी ज्यादा गलत गणनाएं या गलत धारणाएं बताई गई है। जी हां, आजकल मेरे पास ये क्वेरी बहुत तेजी से आ रही है कि सर आप खप्पर योग के बारे में वीडियो बताएं। खप्पर योग एक ऐसा योग जिसे भय और विनाश का योग बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र में खप्पर योग काफी लोगों को समझ में आता है और काफी लोगों को समझ में नहीं भी आता है। इसको समझने के लिए बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है, तब भी जाके खप्पर योग के मेन परिणाम जो है वो सामने दिखाई देते हैं। खप्पर योग बहुत साधारण सा योग है, बट बहुत विशिष्ट चीजें अपने साथ लगा के रखता है। जी हां, आइए जानते हैं कि क्या है खप्पर योग और किस तरह से अभी के समय में यह परिणाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उससे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, खप्पर योग कैसे बनता है, सबसे पहले यह जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि खप्पर योग कैसे बनता है। खप्पर योग ज्योतिष शास्त्र में देखिए खप्पर योग के बनने के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल सा मेथड है खप्पर योग का। अगर किसी भी महीने में 5 मंगलवार, 5 शनिवार या 5 रविवार अगर आ जाते हैं, किसी भी महीने में 5 मंगलवार, 5 रविवार या 5 शनिवार आ जाते हैं, तो उस महीने में खप्पर योग बन जाता है। और साल में कम से कम 2 से 3 बार खप्पर योग आराम से बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खप्पर योग बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले बात को समझने की कोशिश करिएगा कि खप्पर योग बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और पूरे साल में कम से कम 2 से 3 बार खप्पर योग किसी न किसी महीने में बन ही जाता है। यहां पर अब सोचने वाली बात यह है कि जब इतना साधारण सा योग है तो यह किस तरह से नेगेटिव होता है या किस तरह से खराब फल देता है, और क्या अभी के समय में क्या यह योग खराब फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, यह जानना और भी ज्यादा जरूरी है। आइए इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, खप्पर योग जिस भी महीने में बनता है उस महीने में सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हां, खप्पर योग जिस किसी भी महीने में बनता है उस महीने में सूर्य के राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए यहां पर इस बात को भी हमें समझना होगा कि खप्पर योग किस तरह से और किस हिसाब से यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। देखिए, जब कभी भी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जब कभी भी सूर्य चेंज होगा, सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होगा, उस समय पर अगर सूर्य के राशि परिवर्तन के समय रविवार पड़ रहा हो, मंगलवार पड़ रहा हो या शनिवार पड़ रहा हो, सूर्य के राशि परिवर्तन के समय मंगलवार, रविवार या शनिवार हो तो खप्पर योग थोड़ा सा खराब हो जाता है। सूर्य का राशि परिवर्तन खराब हो तो भी खप्पर योग खराब हो जाता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां पर सूर्य के राशि परिवर्तन के समय अगर हम देखें तो अगर अमावस्या हो या फिर मंगलवार को, शनिवार को या रविवार को अमावस्या हो तो भी खप्पर योग कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। यह हो गई एक बात। दूसरी चीज, खप्पर योग और कब नेगेटिव होता है? देखिए, कुंडली में एक ज्योतिष शास्त्र में हम सभी ये जानते हैं कि कुंडली होती है और उसमें ग्रह होते हैं और उसमें राशियां होती है, बट सिर्फ और सिर्फ ग्रह और राशियां नहीं होती है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें एक कुंडली में होती है। एक कुंडली में पाया होता है, एक कुंडली में योग होते हैं, एक कुंडली में नक्षत्र होते हैं, एक कुंडली में गात होती है, एक कुंडली में चक्र होते हैं, एक कुंडली में पॉइंट्स होते हैं। काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हमें पता ही नहीं कि ये होती भी हैं, और इस कारण से शायद हम उन चीजों को नहीं जान पाते या नहीं समझ पाते। खप्पर योग जब बनता है तो उस समय पे उस पर्टिकुलर दिन का गण और उस पर्टिकुलर दिन का योग देखा जाता है, उसका गात देखा जाता है, उसके बाद ही खप्पर योग के परिणामों को जांचा जाता है। जब कभी भी खप्पर योग बनता है तो वो हर बार अलग अलग तरह के परिणाम देने की कोशिश करता है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या इस बार खप्पर योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि खप्पर योग के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं।
देखिए, अगर कभी भी खप्पर योग बनता है तो उसके परिणाम सिर्फ खप्पर योग पर डिपेंड ना करके बाकी के ग्रहों पर भी डिपेंड करते हैं कि जब खप्पर योग बन रहा है तो बाकी के ग्रहों की स्थिति क्या है। खप्पर योग जब भी बनता है तो सबसे पहला, ये मैंने अक्सर देखा है, लाइक 12 महीनों में जब भी खप्पर योग बनेगा, बारिश का संयोग हमेशा बनेगा। 90% चांसेस होता है कि खप्पर योग बनता है तब बारिश के संयोग बनते ही बनते हैं, या तूफान के संयोग बनते हैं, या सुनामी के संयोग बनते हैं, या बाढ़ के संयोग बनते हैं, या चक्रवात के संयोग बनते हैं। कुल मिला के खप्पर योग का जो मेन प्रभाव होता है वो पानी के ऊपर बहुत ज्यादा जाता है। तो पहला खप्पर योग का डायरेक्ट लिंक हो जाता है वाटर के साथ। दूसरा खप्पर योग जब भी बनता है तो नेचर के ऊपर तो पड़ता ही है प्रभाव, साथ ही साथ महंगाई के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, या फिर महंगाई मान लीजिए आप, या फिर कृषि और फल सब्जी डेली रूटीन के जो सामान होते हैं खाने के, उनके ऊपर मान लीजिए आप, या फिर सोने चांदी पे मान लीजिए, पर इन चीजों पर खप्पर योग का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये हो गया दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव जो खप्पर योग का पड़ता है वो पड़ता है देश और विदेश की सीमाओं पर और आतंकवादी गतिविधियों पर। ये हो गया इसका तीसरा पड़ाव। तो 3 तरह से खप्पर योग के प्रभाव जो है वो मेनली दिखाई देते हैं, वो मेनली इफेक्ट करते हैं किसी भी इंसान की लाइफ को। अब समझने वाली बात यह है कि क्या इस बार नवंबर में, दिसंबर में या कभी भी खप्पर योग बन रहा है, नहीं बन रहा है, और क्या ये खप्पर योग कोरोना से संबंधित है या नहीं है, क्या ये खप्पर योग बहुत ज्यादा हानिकारक है या नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नवंबर का महीना अगर हम देखें यहां पर, तो नवंबर के महीने में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, नवंबर का महीना देखिए आप कितने दिन पड़ते हैं यहां पर, तो आप सभी देखेंगे कि नवंबर के महीने में अगर हम यहां पर देखें तो जो टाइम पड़ रहा है यहां पर वो पड़ रहे हैं 5 रविवार। जी हां, नवंबर के महीने में आते हैं 5 रविवार। तो 5 रविवार है मतलब कि खप्पर योग तो है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो हमें खप्पर योग यहां पर दिखाई देता है। दूसरा, अगर हम इसको थोड़ा और डीपली एनालिसिस करें तो इस 5 रविवार में अगर हम देखें तो खप्पर योग उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना होना चाहिए था। इसका और रीजन क्या है, देखिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन हुआ था वो हुआ था 16 तारीख को। जी हाँ, सूर्य ने जब राशि परिवर्तन किया था 16 नवंबर 2020 सुबह के 7:10 जब सूर्य ने राशि परिवर्तन किया था, तब प्रतिपदा लग चुकी थी और प्रतिपदा का जो दिन था उसमें जो योग बने हुए थे वो अच्छे योग थे। कर्णमूल एक योग था, वो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर था, उसके लिए मैं जरूर बोलूंगा कि वो थोड़ा सा नेगेटिव था। बट 5 रविवार में से सिर्फ 1 रविवार जब नेगेटिव आ जाए और बाकी के 4 रविवार जब पॉजिटिव आ जाए तो उस योग का प्रभाव कम हो जाता है, उस योग का बहुत बड़ा विनाशकारी प्रभाव नहीं रहता। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम दिसंबर के महीने को देखें तो दिसंबर के महीने में भी हम देखेंगे कि यहां पर कहीं ना कहीं खप्पर योग आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दिसंबर के महीने में ऐसा क्या हो रहा है, तो देखिए दिसंबर के महीने में आपको 5 मंगलवार दिखेंगे। जी हाँ, दिसंबर के महीने में 5 मंगलवार। और जनवरी के महीने में अगर हम यहां पर देखेंगे तो जनवरी के महीने में 5 रविवार और 5 शनिवार पड़ते हैं। जी, 5 रविवार और 5 शनिवार पड़ते हैं। तो इट मींस कि खप्पर योग तो दिसंबर में भी रहेगा और जनवरी में भी रहेगा, पर ये विनाश या फिर बहुत ज्यादा खराब कब रहेगा, तो देखिए अभी नवंबर के महीने में खप्पर योग का प्रभाव बहुत ज्यादा खराब नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, दिसंबर में भी खप्पर योग का प्रभाव बहुत ज्यादा खराब नहीं है। ये क्लियर कट बात बोल रहा हूं, कोई घुमा फिरा के नहीं, पॉइंट टू पॉइंट। जनवरी में खप्पर योग का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है। जी हां, जनवरी में खप्पर योग का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और वहां पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह से और कितना नेगेटिव ये बनेगा जब मैं दूसरा वीडियो आपको बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा अगर खप्पर योग को और आगे कंटिन्यू करूंगा तो। बट अभी जानने वाली बात यह है कि नवंबर और दिसंबर में खप्पर योग का नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है, और इसका जो भी प्रभाव होता है वो प्राकृतिक आपदाओं पर पहले पड़ाव में पड़ेगा, इसीलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोरोना इससे नहीं बढ़ेगा, खप्पर योग से कोरोना के बढ़ने का कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, कोई भी इसका सूत्र नहीं है कि कोरोना के कारण खप्पर योग के कारण कोरोना बढ़ रहा है। तो इसीलिए अपने दिमाग से ये धारणाएं निकाल दें, अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दें, और ये जो नवंबर का जो खप्पर योग है ये उतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है जितना होना चाहिए था।
तो इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें और खप्पर योग किसी भी तरह से यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और आपके जो भी आपकी बातें हो मन में, जो भी आप बताना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।